हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन या फिर किसी भी प्रकार की जो पेंशन योजना है वो 1 जनवरी 2025 से इनके जो 3 नए नियम जारी हुए हैं इनको करना होगा पालन, तभी जाके आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट मिलेगा। वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन। आपको बता दें कि इन तीनों पेंशन में पेंशन पैसा मिलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से पैसे ऐसे हैं जो 2 महीना 4 महीने से नहीं आ रहे। तो ये जो नियम है, इस नियम के ज़रिए आप सभी पेंशन योजना की राशि की जो राशि दी जाती है, यह राशि पर महीना आपके खाते में मिल जाएगा। तो क्या है ये नियम, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पर भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। हाल ही में सरकार ने पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ नए नियमों का लागू किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि बुज़ुर्गों को समय पर पेंशन मिल सके। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिए कि आपका जो पेंशन जो रुक जाता है वो पेंशन अब रुकने वाला नहीं है। उसी के ऊपर ये नियम बनाए गए हैं। क्या है नियम, यहाँ पर आगे देखते हैं। देख सकते हैं हम इन नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे बुजुर्ग इन नियमों का पालन करके अपनी पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन योजनाएं बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। ये योजनाएं उन्हें आर्थिक स्वतंत्र प्रदान करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर दिया गया है उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। हालांकि पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन और प्रक्रिया पालन करना आवश्यक है। आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो उससे पहले नियम देखने से पहले आपको बता दें कि किन किन पेंशन पर यह नियम लागू होगा। यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है। जिस योजना में ये जो नियम है वह लागू होने वाला है। इससे पहले हम आपको योजना के बारे में बता देते हैं कि किन किन योजनाओं में यह नियम लागू होगा। यहाँ पर देख सकते सबसे पहले दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। आपको जो वृद्धा पेंशन जो दिया जाता है ये योजना है। ये योजना गरीबी रेखा से नीचे वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए। यहाँ पर जैसे सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अटल पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करती है। तीसरा दिया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। और चौथा जो पेंशन है यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS। यह एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। आपको बताते हैं कि इन पेंशन योजना का यहाँ पर नियम लागू किया गया है। क्या है नियम, यहाँ पर वीडियो में आगे बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन के नए नियम। यहाँ पर देख सकते हैं सरकार पेंशन के लिए 2 मुख्य नियम लागू किए हैं। आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन मिलेगा। ये जो पेंशन है जो 80 वर्ष क्रॉस कर लिए हैं उनको अतिरिक्त पेंशन भी मिल देगा। एक नियम यहाँ पर क्या दिया गया है, ये खुशखबरी है कि जो 80 साल क्रॉस कर लिए हैं उनको और ज़्यादा पेंशन मिलने की यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है और एक जीवन प्रमाण पत्र जो है वह जमा करना अनिवार्य है। और उसके साथ साथ तीसरा नियम ये है कि आपका जो DBT लिंक है वो होना अनिवार्य है, क्योंकि अब जो पेंशन की राशि है वो DBT के माध्यम से दिया जाता है। तो आप अपना आधार DBT लिंक जरूर करा लें। ये तीसरा नियम है। और ये जो पेंशन की राशि है वो आपका जो रुक जाता है वह कभी रुकने वाला नहीं है, पर महीना आपको आपके खाते में दी जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्वीकरण डिस्क्लेमर क्या दिया गया है। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि हमने यह सटीक और अद्यतित जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। पेंशन नियमों और योजनाओं में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है।
कृपया नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों या आधिकारिक स्रोतों से संपर्क कर इसकी और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।